एक चांदनी रात, जब रेगिस्तान चांदी सा चमक रहा था, राजा सामीर अपने महल की बालकनी में खड़े होकर तारों को निहार रहे थे। अचानक आकाश में एक जलता हुआ प्रकाश का तीर चमका और महल के बागों में आ गिरा। राजा चौंके, फिर भी उत्सुकता से उस ओर दौड़े। जमीन से धुआं उठ रहा था और उस धुएं के बीच से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। आंखें नीले चमकती हुई, आवाज गरज की तरह, मैं जिन जहर हूँ, वह बोला। सदियों तक मैं बेड़ियों में कैद था। आज तुम्हारी धरती ने मेरी कैद तोड़ दी। बदले में मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। राजा का दिल श्रद्धा और भय से कांप उठा। उसने जिन को गौर से देखा। उन आंखों में अपार शक्ति थी, पर साथ ही एक अजीब सी उदासी भी। राजा सामेर ने लंबे समय तक सोचा। मुझे अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए मांगना चाहिए। उसने कहा, हे महान जिन, मेरी पहली इच्छा ये है कि नूराबाद कभी भूखा न रहे, धरती उपजाऊ हो, खेत सदा हरे भरे रहें। जिन ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए। बादल गरजे और सुबह होते होते जहां सिर्फ रेत थी, वहां नदियां और नहरें बहने लगी। बंजर रेगिस्तान हरा भरा हो गया, फसलें रातों रात उगाईं। लोग खुशी के आंसुओं में झूम उठे। पर जहर बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, राजा, याद रखना, इच्छाएं हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। राजा ने उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। महीने गुजर गए। नूराबाद इतना धनी हो गया कि चारों ओर ईर्ष्या फैल गई। पड़ोसी राज्यों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। राजा ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए दूसरी इच्छा मांगी। जिन, मेरी सेना अजय हो जाए ताकि कोई शत्रु हमें हरा न सके। जिन ने अपनी हथेली जमीन पर रखी, धरती कांप उठी। अचानक नूराबाद के सैनिकों की शक्ति कई गुना बढ़ गई। उनकी तलवारें अग्नि सी जलने लगी, उनकी ढालें सूरज सी चमकने लगी। युद्ध हुआ। नूराबाद ने अपने दुश्मनों को भयावह शक्ति से कुचल दिया। लेकिन विजय ने सैनिकों को अहंकारी बना दिया। वे कमजोर राज्यों पर हमला करने लगे, रेगिस्तान में डर फैलाने लगे। राजा सामेर का मन भारी हो गया। क्या मैंने अपने राज्य को राक्षस बना दिया है? वो सोचने लगे। एक रात थके और व्याकुल सामेर महल की छत पर बैठे थे। जिन फिर प्रकट हुआ। तुम्हारे पास आखिरी इच्छा है, जहर बोला। राजा ने आंखें मूंद ली। पहली इच्छा ने समृद्धि दी, पर आलस्य भी। दूसरी ने शक्ति दी, पर अभिमान भी। मेरी तीसरी इच्छा अलग होनी चाहिए। मुझे ऐसा दर्पण दो जो वास्तविकता को बिना किसी छल के दिखाए। एक काले पत्थर का दर्पण राजा के सामने आ खड़ा हुआ। सामिर ने उसमें झांका। उसने देखा, लोग धनवान थे पर लालची, खेत उपजाऊ थे पर किसान आलसी, सेना शक्तिशाली थी पर निर्दयी, और स्वयं थका हुआ, बोझ तले दबा हुआ। राजा की आंखों में आंसू भर है। ये तो वरदान नहीं, श्राप है। जिन की आवाज गूंजी, नहीं, यही सबसे बड़ा वरदान है, सत्य। अब तुम्हें चुनना होगा कि तुम इसे बदलोगे या इसके आगे झुक जाओगे। उसी रात राजा सामेर ने घोषणा की, अब कोई युद्ध नहीं होगा, कोई राज्य लूटा नहीं जाएगा। किसान अपने खेतों में स्वयं मेहनत करेंगे, चाहे जमीन उपजाऊ क्यों न हो। सैनिक न सिर्फ ताकत बल्कि दया भी सीखेंगे। लोगों ने विरोध किया। जब धरती बिना मेहनत के हमें अनाज देती है तो हम क्यों काम करें? किसानों ने कहा। जब दुश्मन हमसे कांपते हैं तो हम क्यों दया दिखाएं? सैनिकों ने प्रश्न किया। पर राजा अडिग रहे। वे स्वयं किसानों के साथ खेतों में काम करने लगे। सैनिकों को युद्ध ही नहीं, करुणा भी सिखाने लगे। वे कहते, सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं बल्कि अपने अहंकार पर होती है। धीरे धीरे लोग समझने लगे। नूराबाद फिर से खिल उठा, धन और शक्ति में ही नहीं, न्याय और विनम्रता में भी। वर्षों बीत गए। नूराबाद सभी राज्यों के लिए आदर्श बन गया। एक रात जिन जहर आखिरी बार प्रकट हुआ। राजा सामेर, वो बोला, तुमने इच्छाओं की असली कीमत समझ ली है। तुमने अपने लोगों को सिर्फ समृद्धि ही नहीं बल्कि जीवन का अर्थ भी दिया। मेरा कार्य यहाँ समाप्त हुआ। राजा ने सिर झुकाकर कहा, जिन, तुम्हारे दर्पण ने मुझे बचा लिया, इसके बिना मैं अपनी आत्मा खो बैठता। जहर मुस्कुराया और धुएं की तरह रात की हवा में विलीन हो गया। राजा सामेर ने उस पत्थर के दर्पण को अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर रख दिया, ताकि उसके बाद आने वाला हर शासक उसमें झांककर सत्य को देखे और याद रखे। प्लीज सब्सक्राइब।